लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल अभी से ही बजता दिखाई दे रहा है। हम इस समय वाराणसी में हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पर इस समय चर्चा प्रियंका गांधी की है, क्योंकि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के साथ पुराने प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर प्रमोद कृष्णन हो, सभी ने एक सुर से कहा है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। हम पप्पू की अड़ी में है। पप्पू की चाय की अड़ी इसलिए मशहूर है कि अगर राजनीतिक चर्चा सबसे ज़्यादा कहीं होती है बनारस में, तो यहीं होती है। और इस अड़ी की एक खासियत है कि हर एक बड़ा सा बड़ा नेता इस चाय की अड़ी में आ चुका है, चाहे प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी हो, चाहे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, या ऐसे बहुत सारे नाम हैं। पर इस समय हम पहुंचे हैं आम जनता के बीच में, जो यहाँ चाय की अड़ी में बैठे हुए हैं, और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो इस पर कितना एतबार रखते हैं। मनोज जी हैं। मनोज जी ने प्रधानमंत्री जी को भी चाय पिलाया है, अखिलेश जी को भी चाय पिलाया है, न जाने ऐसे कितने नेताओं को चाय पिला चुके हैं। मनोज जी, चाय तो आप पिलाते ही हैं, साथ में बनारस के वोटर भी हैं। ये बताइए, एक चर्चा शुरू हो गई है कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर आप किस तरीके से देखते हैं एज ए वोटर? प्रियंका लड़े या राहुल लड़े, मोदी जी के आगे कोई उनके आगे टिकने वाले नहीं है। ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं? ऐसे दावा है, वो उनका काम बोलते हैं, इन लोगों का कोई काम नहीं बोलता है। मोदी जी के जो काम किए हैं उनका काम बोलते हैं, सबका काम बोल रहा है। उनका काम बोल रहा है। इन लोगों के क्या कोई ऐसा कोई काम है तो बता दीजिए कि बोले कोई जनता बोलने लायक है इनकी, कोई काम का है तो बताइए। बोले मोदी जी का 10 साल का काम दिख रहा है, लोग देख रहे हैं और बोल रहे हैं। भैया, आप इससे कितना एतबार रखते हैं? किस बात के लिए? प्रियंका जी की चुनाव लड़ने की एक चर्चा शुरू हुई है बनारस से। आप बहुत, हमको देख के ही लग रहा है कि बहुत दिनों से वोट करते आए हैं। तो आपको क्या लगता है बनारस का परिवेश देखकर इस समय आपकी क्या टिप्पणी है? पहली बार वो चुनाव लड़ने आएंगी और इतने बड़े आदमी के खिलाफ वो पहला चुनाव लड़के अपना करियर दांव पे लगा देंगी। उनके लिए कांग्रेस जब भी ढूंढेगा सुरक्षित सीट ढूंढेगा, ऐसा जगह ढूंढेगा जहां से 100% जीत संभव हो। ऐसा रिस्क कैसे कोई पार्टी ले सकता है? उस पार्टी की मालकिन जो हैं वो ऐसा रिस्क कैसे लेंगी कि जहां पर वो 20 और 80 पर मामला जीतने हारने का हो? ये रिस्क नहीं ले सकते। असंभव है प्रियंका का यहाँ लड़ना मोदी के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि इस समय प्रियंका गांधी जो है, क्या राहुल गांधी पर भारी पड़ रही है? प्रियंका गांधी का बॉडी लैंग्वेज और बातचीत करने का तरीका राहुल गांधी की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो लोगों के मन में संदेह होता है कि ये कब क्या कर देंगे। प्रियंका गांधी में इस चीज़ का संदेह कम दिखता है। प्रियंका गांधी कुछ बातें गंभीरता से बोलती हैं, उनके बात में, उनके बोलने के तरीके में गंभीरता दिखती है। राहुल की अपेक्षा बहुत अधिक गंभीरता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इंडिया एक अलायंस बना है, क्या वो स्वीकार होगा? क्या लगता है? इंडिया अलायंस मेरे हिसाब से भारत में एक ही गठबंधन सफल हुआ 1977 में, जो इमरजेंसी के खिलाफ बना था, बहुत बड़े वजह पर बना था, जिसका नेतृत्व एक तरीके से जेपी जैसे व्यक्ति ने किया था। वो इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था, इसलिए वो सफल हुआ। फिर भी 272 ही लाया एक्यूरेट। आज जो है वो न इमरजेंसी लगी है, न कोई ऐसी चीज़ है, एक मजबूत व्यक्ति है। देखिए, मामला ये है, आदमी का एक स्वभाव है। जैसे आप मोहल्ले में हैं, आपके मोहल्ले में एक आदमी अचानक सफल होता है, आप जो सफल होगा आप उसको बधाई देने जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो करेंगे। लेकिन जैसे वो मजबूती से आगे बढ़ना शुरू होगा, सबसे पहले वो आपके मोहल्ले के लोगों के ही ईर्ष्या का शिकार होगा। तो मोदी में और कोई कमी नहीं है, सिर्फ वो मजबूती के साथ खड़े हैं, स्ट्रांगली खड़े हैं, इसलिए वो लोगों के ईर्ष्या के शिकार हो रहे हैं, विपक्षियों के। इनके कर्म नहीं हैं। ये मोदी की उपलब्धि मानिए, जो कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस के बाहर गए, नई पार्टी बनाए, जो जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ बिताया, वो सारे लोग एक साथ इस बात के लिए आए हैं कि हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी बात है अगर एक सीट पर 2 कैंडिडेट लड़ते हैं, एक भाजपा और एक संयुक्त विपक्ष का, वो चुनाव बहुत मज़ेदार होगा। मैं तो ईश्वर से मनाता हूँ कि ऐसा हो जाए।
ये इसमें जनता का मूड पूरी तरह सामने आ जाएगा और चुनाव ऐसा ही होना चाहिए, एक पर एक। एक पर एक, क्या बात है। कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, एक इस समय चर्चा चल पड़ी है, क्योंकि चाय की अड़ी है, पप्पू की चाय की अड़ी में ये चर्चा ना तो कहाँ होगी। राहुल गांधी इंडिया अलायंस के साथ हैं, बात इस समय प्रियंका गांधी वर्सेस पीएम मोदी की हो रही है और बनारस सीट पर हो रही है। किस तरीके से देखते हैं? पहले बात तो एक हवा में शुगुफा छोड़ दिया जाता है, वो तो होना नहीं है। पहले बात आप भूल जाइए इसको, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी जानती है कि यहाँ से लड़ के हम शायद नहीं जीतेंगे। पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ये। कह रहे हैं, देखिए कहा जाता है, अभी तो 9 महीना चुनाव के बाकी हैं, हवा में कुछ भी फेंक दीजिए आप, चैनल वालों को एक पॉइंट तो मिल जाएगा, डिबेट, इसमें डिबेट होता रहेगा। तो दिस इज़ ए पॉइंट ओनली फॉर द चैनल टू डिबेट, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल है कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे करके। पहली बात, ये तो सवाल ही नहीं। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, डिबेट तो होगा ही होगा। क्या लगता है भाई साहब, बनारस में प्रधानमंत्री 2 टेन्योर से हैं, तीसरी बार भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनारस से लड़ेंगे। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का भी बनारस से लड़ने का एक सिगुफा छोड़ा गया है, या आधिकारिक बयान तो नहीं आया, पर उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, प्रमोद कृष्णन कहते हैं। तो कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी वर्सेस मोदी को? देखते क्या है, देखिए यहाँ से कोई ना कोई कांग्रेस का तो लड़ेगा ही। अब चाहे प्रियंका लड़े, राहुल पहले लड़ चुके हैं, तो कोई ना कोई तो लड़े। राहुल तो बनारस से नहीं लड़े हैं। नहीं लड़े हैं बनारस से, बनारस से नहीं लड़े हैं। प्रचार करने आए हैं, प्रचार करने आए हैं, तो कांग्रेस का कोई ना कोई तो लड़ेगा ही। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि यहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है, 10 साल का टेन्योर का इनका क्या सोच है मोदी जी का, और आने वाले कांग्रेस के जो आएंगे, कोई भी, चाहे प्रियंका है चाहे कोई भी आए, उनको यहाँ की जनता कैसे देखेगी। तो यहाँ की जनता का मूड भी देखना जरूरी है। और लगता है दिलचस्प हो जाएगा ऐसा, अगर ऐसा होता है तो? दिलचस्प तो होना ही है, दिलचस्प तो होगा ही, क्योंकि पब्लिक देखिए कुछ चीज़ों से बड़ी परेशान है, जिसको कि कहीं कुछ पूछा नहीं जा रहा है, किसी का कहीं नहीं। चैनल एक ही चीज़ लेके चलता है कि सीधे निकल जाए, हम सीधे एक चीज़ से निकल जाए और उसको काट दे। अब वो है कि महंगाई की हालत दिख ही रहे हैं, 180 रुपया दाल खा रहे हैं, टमाटर छोड़िए सीजन नहीं है, चलेगा, 180 दाल खा रहे हैं, गैस की सब्सिडी हवा में चली गई, जो 200-150 जो भी आता था हवा में चला गया। तो हर चीज़, जनता तो मध्यम वर्ग परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, और जयकार हो रहा है। अब जयकार, ये कितना दिन तक जयकार चलेगा और कितना इस जयकार पर जनता जिएगी, जिंदा रहेगी, भगवान मालिक है। तो देखिए, ये बनारस है और बनारस में एक बात तो साफ है, लोग जमकर बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, और जो दिल में आता है वो 80 पर खुल के बोला जाता है। ये बताइए भैया, क्या लगता है आपको, बनारस में चर्चा हो रही है कि प्रियंका गांधी वर्सेस मोदी होगा? देखिए, बनारस में एक ही चर्चा है, नमो नमो का जाप करो, कांग्रेस को साफ करो। और प्रियंका कहीं कुछ नहीं है, वो अपना अस्तित्व बचाएंगे कि यहाँ आके अपने आप को नष्ट करेंगी। वो ऐसे जगह से लड़ना चाहेंगे जिसके वजह से वो संसद में बैठ सके। यहाँ आएंगे तो वो संसद में बैठने लायक ही नहीं रह पाएंगी, तो किस आधार पर चर्चा हो उनकी? तो फिर क्यों लगता है कि उनके नेता ही क्यों कह रहे हैं यहाँ से लड़ने के लिए? अब उनके नेता उनको नष्ट करने पे लगे हुए, वो स्वयं में भस्मासुर हैं। वो लोग स्वयं में भस्मासुर हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आम जनता तो सिर्फ एक मोदी को देख रही है। देखिए, ऐसी टिप्पणी जो है आपको कहीं और मिलेगी नहीं, ये बनारस के 80 पे ही मिल सकती है। क्यों भैया, क्या कहते हैं आप? दिखता है प्रियंका वर्सेस मोदी? प्रियंका वर्सेस मोदी में प्रियंका कहीं है ही नहीं है मोदी के सामने। और हमको तो लगता है कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद भी लड़के देख चुके हैं उनको। भाई साहब तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, 180 रुपया दाल हो। वो इनकी भाई साहब दिखाए वो 180 बताया, जबकि मार्केट 140 का चल रहा है। 40 रुपया भाई साहब अपने तरफ से दान दे रहे हैं। भाई साहब काफ़ी पैसे वाले हैं, 40-50 रुपया अपने तरफ से देते हैं दाल का। 140 का भाव तो आपको भी मालूम होगा, और 180 का भाव चल रहा है। क्यों भैया, आप कह रहे हैं 40 रुपया आप अपने से बढ़ा दिए? चले मेरे साथ दुकान पे 140 का खरीदवा दे, चले। और सब्सिडी क्या है पूछिए, सब्सिडी आ रहा है आपको, सब्सिडी आ रही है, हैं? 1200 का सिलेंडर ले रहे हैं, 1100 कुछ का सब्सिडी आ रही है, सब्सिडी भी। आप थोड़ा इनके पास भी चलते हैं। क्या लगता है भाई साहब, आप तो पप्पू के चाय के अड़ीबाज भी हैं और कई
सालों से चुनाव भी देखते आए हैं, कई बार चुनाव में मतदान भी कर चुके हैं। दिखाई देता है बनारस में पीएम मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी वर्सेस महंगाई है, इसको साधारण में वे में मत लीजिएगा। मोदी वर्सेस महंगाई और उनके जितने भी पदे नेतागण हैं उनकी आक्रमणीयता, लोग बहुत क्षुब्ध हैं। मैं भाजपाई हूँ और मैंने दो दो बार भाजपा को वोट दिया है। उसके पहले भी वाजपेयी साहब को हमारे चहेते नेता थे। तो सत्यता यही है कि लोग बहुत नाराज हैं। मैं अभी यहाँ आया था तो भाजपाइयों को सतर्क कर रहा था कि आप लोग कम से कम अनाप शनाप भाषा का प्रयोग न करें आम जनता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग प्रताड़ित हैं और कुछ ऐसी वाक्याएं हो रही हैं इस देश में सदन से लेके और आम जन तक जो आश्चर्यचकित करने वाला और एक्सपोज करने वाला। उसमें बहुत सारे लोग टूटेंगे। हो सकता है 5 से 7% अगर वोट परसेंटेज टूटता है तो बहुत विकराल स्थिति हो सकती है बीजेपी के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं इसका फायदा इंडिया अलायंस को मिल सकता है? बिल्कुल मिल ही नहीं सकता, मिलते हुए दिख रहा है हमें। मैं कोई बायस्ड होके नहीं बोल रहा हूँ, जो सत्यता है वो बोल रहा हूँ। अब हम बायस्ड होके कि हाँ हम मोदी के समर्थक हैं और सत्यता से को नहीं बताएंगे, ये भी अनुचित है। हम हर एक सेक्टर को देख रहे हैं, लगभग परेशानियों से जूझ रहा है। पॉलिटिकल सिनेरियो इतना विभत्स स्थिति में है कि सदन कभी संसद टीवी में अक्सर देखता था और राज्यसभा उसको अब देखने का मन नहीं करता। और ये इतनी विभत्सता हमारी सरकार आने के बाद ही क्यों हुआ? हम ऐसे उच्छृंखलों को रोके क्यों नहीं? हमारे ही दल के हैं और अनाप शनाप, अरे भाई जय श्री राम हम मंदिर में लगाएंगे, सदन में जय श्री राम का नारा लगा के और एक प्रेशर बनाना, ये प्रेशर का पॉलिटिक्स से देश का विकास नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि इस समय प्रियंका गांधी राहुल गांधी पर भारी है? हमें नहीं लगता कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में कोई क्लेश है। क्लेश नहीं, भारी कौन है? जनता में लोकप्रिय। ये देखिए, मीडिया की बहुत चालाकी है। मीडिया कहीं भी घुस के और एक वो प्रश्न उठाती है और क्रिएट करती है। नहीं, मैं तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा, आपको क्या लगता है? हमें नहीं लगता कि उन दोनों में कोई किसी के ऊपर भारी है। अब हम ये बताइए कि क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से फिर एक बार 2024 में आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है प्रियंका गांधी की चुनौती सामने आ रही है, कितना अंतर देखते हैं, कितनी लड़ाई देखते हैं इसमें? देखिए, इस संदर्भ में फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वर्तमान देखता हूँ। आने दीजिए कौन चुनाव लड़ रहा है, तभी मैं कुछ कर सकता, इसमें कुछ नहीं। वर्तमान में क्या नजर आता है? वर्तमान आने दीजिए। अभी जो वर्तमान चल रहा है वर्तमान नहीं है, वर्तमान तो आज है। आज के बारे में कहेंगे तो मैं कहूँगा। आज के बारे में आज क्या नजर आता है? आज ये नज़र आ रहा है कि काशी में विकास हुआ है। विकास केवल काशी ही क्या, पूरे देश में हो रहा है। और जहाँ जहाँ प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं वहाँ विशेष रूप से जो है विकास हो रहा है। तो विकास की प्रक्रिया जो है चल रही है, इसमें दो राय नहीं है। और यह विकास चलता रहेगा जब तक यह सरकार रहेगी। चलिए, आपने अपनी बातों से इस बात को स्पष्ट कर दिया। भैया आप बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोलेंगे? क्या दिखाई दे रहा है, पीएम मोदी या फिर प्रियंका गांधी? अभी तो हमारे हिसाब से प्रियंका गांधी यहाँ से इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेंगी और वो न यहाँ से लड़ने आने वाली हैं, क्योंकि ये शब्द इसलिए डाला गया है कि कांग्रेस को कैसे जिंदा किया जाए, कांग्रेस को कैसे जिंदा किया जाए, चर्चा का विषय बनना चाहिए। उस चर्चा का विषय बनाने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा मुद्दा को गर्म किया जा रहा है। लगता है चाय गर्म है, राजनीति भी गर्म है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासत भी गर्म है। ऐसे में एक नई सूचना आई है कि प्रियंका गांधी बनारस आ रही हैं। सर, प्रियंका गांधी बनारस आ रही हैं, उनका स्वागत है, काशी उनका स्वागत करता है।
और एक बात तो बहुत अच्छी है, स्पष्ट है, साफ है कि विपक्ष की तरफ से इनसे बेहतर कोई उम्मीदवार यहाँ के लिए नहीं हो सकता। लेकिन अब रही बात जीतने हारने की, तो यह तो कितना टिकेंगी नहीं टिकेंगी, लेकिन जीतने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ये कल्पना की बात है। लेकिन एक फायदा हम जरूर देख रहे हैं, प्रियंका गांधी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो उन सारी बातों पर भाजपा की सरकार ध्यान ले जाएगी जिस पे बयानबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। रोजगार पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बयानबाजी। कैटो फैक्ट्री लग गई, आप स्वयं देख लीजिए, बनारस में कहाँ लगा, पूर्वांचल के किस जिले में लग गया, जो चीनी मिलें बंद है कौन सी नहीं खुल गई, फर्टिलाइजर के अलावा गोरखपुर के। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि प्रियंका गांधी जी अगर यहाँ से मोदी जी के सामने लड़ती हैं तो यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि बनारस एक सेंटर होने जा रहा है लोकसभा 24 के लिए, और ये तो जीतना तो मोदी जी को है ही है। लेकिन ये बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है। और एक चीज और जिसके लिए दिल तकलीफ में रहता है, बुनियादी कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, जिनकी अनदेखी करती रही है कांग्रेस, और यहाँ के चंद मिश्रा उसरा और कौन कौन लोग पहले रहे हैं जिन्होंने मलाई काटी है, इनकी देन है कांग्रेस के जनाधार को स्थानीय स्तर पे सफा करने की। कमलापति जी थे, उनके जितने लोग आगे पीछे थे सबने मलाई काटी है, लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। और आज एक चीज और कहना चाहते हैं हम, प्रियंका गांधी जी बेहतर नेता हैं राहुल जी की तुलना में। मतलब आप ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी पर भारी पड़ती बिल्कुल मानते हैं। उसका कारण ये है कि प्रियंका गांधी जी के शब्द सरल होते हैं, सहज होते हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। जब प्रियंका जी बोलती हैं तो एक आम आदमी भी उसको सुन सकता है, समझ सकता है, और उनके प्रति उसका आकर्षण बनता है, और वो बिल्कुल सीधी सपाट बात करती हैं, और ये अच्छी बात है। बनारस से लड़ना सर बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, ये जो इंडिया अलायंस है INDIA, तो इस अलायंस का कितना स्वागत हुआ, क्या लगता है? सर अलायंस की जो बातें हो रही हैं उस पर तो कहीं भरोसा है नहीं। जब लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी जैसा व्यक्तित्व लड़ा मरा, और उस वक्त इंदिरा गांधी जी को किनारे करके एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिसमें वो सारे सच्चे राजनेता थे हमारे उस समय, उन लोगों ने गद्दी संभाली, और वो भी नहीं संभालने के बाद नहीं खड़े हो सके। तो आज ये जितने लोग हैं इनमें कोई बात नहीं है। और एक चीज और सच जाते अंतिम, कि बनारस के लोकसभा चुनाव के अंदर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी है, और मोहल्ले में गांव में लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी नहीं खड़ा हो पाया है, और बूथ पर कांग्रेस का वोट नहीं। मतलब आप कह रहे हैं संगठन कमजोर है। ये बताइए कि आपकी दाढ़ी सफेद हो गई है, आपकी दाढ़ी सफेद होने की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे में इन्होंने तो अपना पूरा जो निचोड़ है वो दिखा दिया। आपको क्या लगता है, क्या दिखाई दे रहा है? 2024 में भाजपा का ही सरकार बनेगा। अगर बनारस में माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे तो वही जीतेंगे। बनारस में चारों तरफ घूम फिर के देखिए, सबसे अधिक काम इन्हीं के सरकार में हुआ है। प्रियंका गांधी टक्कर देंगी कि नहीं? कुछ हवा हो जाएंगी, वो 1 लाख से भी कम वोट पाएंगी अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो। अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगी एक तरह से वो अपना बेइज्जती करवाएंगी, उनको नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। केजरीवाल जी लड़े थे, उनके वोट को ये प्लस करेंगी, उससे आगे बढ़ेंगी और निश्चित तौर पे खड़ी होंगी, ऐसी बात नहीं है। भैया कुछ रील उल देख रहे हैं आप, कुछ बताएंगे? नहीं बताएंगे, रील देखेंगे तो बहुत गंभीर है सोशल मीडिया पे। हाँ भाई साहब, क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? एक चर्चा ये चल रही है कि प्रियंका गांधी वर्सेस मोदी हो सकता है बनारस में। आप लोग को मालूम नहीं है, कोई बड़ा नेता एक बड़े नेता के खिलाफ नहीं लड़ता है। कभी बता दीजिए, केवल एक राजनारायण जी को छोड़ के जो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे और हराए रहे इंदिरा गांधी को। क्यों, अमेठी में तो उलटफेर हो गया ना? उलटफेर हो गया तो स्मृति ईरानी कार्यकर्ता नेता थी। बड़े नेता के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, आप ही नोट कर लीजिए। देखिए इंडिया गठबंधन जो है, मैं एक बहुत पते की बात आपको बता रहा हूँ कि देश की जनता नेतृत्व देखती है। अभी जो लोग इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं, INDIA वाले,
कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे। आप मुझे बताइए, सन 77 में जेपी का चेहरा था, उसके बाद जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय एक अलायंस बना था, बीपी सिंह चेहरा थे, अटल बिहारी वाजपेयी चेहरा थे, 2009 में आडवाणी चेहरा थे। मतलब आप कह रहे हैं कोई चेहरा नहीं है? कोई जब जनता नेतृत्व देखती है, ये आप जान लीजिए। एक अंतिम छोटा सा आपसे, आप बता दीजिए। नहीं बताएंगे तो नाराज है क्या? नहीं, हम बीजेपी के पक्ष में हम बोलते ही नहीं है। नहीं तो आपको किसी के पक्ष में थोड़ी बोलना है, आपको जो मर्जी में आए बोलना है। नहीं, इनसे बात करिए, हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बोलते ही नहीं कभी मीडिया। हाँ। आप बता दीजिए अंतिम लाइन में एक बात बताइए कि मोदी वर्सेस प्रियंका हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत आसानी से, और हम काशीवासी खूब एंजॉय करेंगे पॉलिटिकली। देखिए बनारस है, और इस बनारस की खूबी ये है कि ये जो आप चाय की अड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर हर एक पार्टी, हर एक समर्थक, अलग अलग विचारधारा के लोग बैठते हैं और खुली चर्चा करते हैं, और यहाँ पर हर एक के विचारों का स्वागत भी किया जाता है। यहाँ बहस होती है, पर स्वस्थ बहस होती है, लोग एक दूसरे से सीखते हैं, और यही बनारस की तासीर है, और यही बनारस की खासियत है, और यही बनारस की पप्पू की चाय की अड़ी की खासियत है कि यहाँ पर हर एक के विचार का स्वागत किया जाता है। तो हमने सभी से बात की और सभी ने खुलकर अपने विचारों को रखा कि प्रियंका गांधी वर्सेस मोदी का क्या यहाँ पर अपना अपना विचार हो सकता है। लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, पर यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी किसको कौन सी टिकट देती है। पर इतना साफ है कि इस बार लोकसभा चुनाव का जो मुख्य बिंदु होगा, मुख्य केंद्र होगा, वो शहर बनारस होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।